बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ अर्सा पहले एक सवाल आया था कि दुआ मांगने का सही तरीका क्या है। उस पर मैंने एक ऑडियो बना दी थी, एक लेक्चर दे दिया था। उसी से मुतल्लिका सवाल है। मुस्तफ़ीज़ साहब फरमाते हैं कि दुआ मांगने का तरीका की जो ऑडियो है उसमें आखिर में मैंने ये बताया है कि दुआ से पहले और बाद में दरूद पाक पढ़ लें। तो सवाल ये है कि क्या ये ज़रूरी है, क्योंकि एक मकतब फ़िक्र का कहना ये है कि दुआ उस वक्त तक आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लिक रहती है जब तक कि दरूद पाक बाद में भी ना पढ़ा गया हो। मैं आम तौर से दुआ से पहले दरूद पाक पढ़ता हूँ, बाद में नहीं पढ़ता। तो क्या ये ज़रूरी है कि बाद में पढ़ा जाए, और मेरा तरीका सही है या नहीं सही है? शुक्रिया आपका इस बात की तरफ तवज्जो दिलाने का। देखिए, बात पता है क्या है, बिल्कुल मैंने ये कहा कि दरूद पाक अव्वल व आखिर पढ़ लें, लेकिन इसकी ऐसी कोई हैसियत नहीं है कि इसके बगैर दुआ कबूल ना हो। ठीक है, यानी ये जो कहते हैं ना, बिल्कुल आपने ये सही कहा कि गलोह फ़िक्र ये कहता है कि दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लिक रहती है, मगर ये उनकी ज़ाती बात है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। इसके पीछे उनके पास कोई दलील नहीं है कुरान और हदीस की। और दूसरी बात ये कि आपका तरीका बिल्कुल सही है, माशाल्लाह, आपको मुबारक हो, कि सिर्फ़ अव्वल हम्दो सना और दरूद पढ़ना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ से पहले ही हम्दो सना किया करते थे और फिर उसके बाद दुआ मांगते थे। दुआ के आखिर में कुछ नहीं पढ़ते थे। सही अहादीस से साबित, और सहाबा का भी यही तरीका था। तो जो मैंने अर्ज़ किया, ये कुछ उलामा की ये राय रही, और उनमें कुछ सहाबा भी शामिल है, कुछ, अक्सरियत नहीं। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी कहा कि किसी ने कहा कि मैं दुआ की कबूलियत के लिए क्या करूं, तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि दुआ के अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़ लिया करो, क्योंकि अल्लाह बहुत बाहया है। तो अल्लाह से ये बात मुतवक्को नहीं है कि अल्लाह दरूद पाक अव्वल व आखिर कबूल कर ले, दुआ कबूल ना करे। ठीक है, तो इसी तरह के कुछ अक़वाल और उलमा से भी आए। तो इसलिए उलमा बरकत के लिए, महज बरकत के लिए ये मुनासिब समझते हैं कि दुआ के अव्वल व आखिर हम्दो सना और दरूद पाक रख लिया जाए। ठीक है, लिहाजा चूँकि इसको उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की सनद भी हासिल है, और इस वजह से ये बिद्दत नहीं है, वरना बिद्दत में आता तो फिर तो मैं ज़िक्र ही ना करती, क्योंकि सहाबी का कौल हो तो फिर ये जो है दुरुस्त हो जाता है। लिहाजा ये तालीक है सही बुखारी की। तो इस वजह से ऐसा किया जा सकता है। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अव्वल दरूद पाक और हम्दो सना सब कुछ पढ़ते थे, अपने लिए दुआ भी करते थे, वही दरूद हो जाता था। तो सहाबा का भी यही तरीका रहा कि दुआ के आगाज़ में हम्दो सना और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक, और उसके बाद फिर दुआएं, और दुआ के आखिर में बस उठ जाते थे। तो आपका तरीका बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल शुरू में पढ़ें, बेशक आखिर में मत पढ़ें, ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता पाबंदी नहीं है, क्योंकि सहाबा के अक़वाल से और उलमा के मुस्तकिल अक़वाल से ये साबित है कि अगर कोई ऐसा कर लेता है कि आखिर में भी पढ़ लेता है तो ये जायज़ है, मना नहीं, और कोई नई चीज़ भी नहीं है, बिद्दत भी नहीं है, इनोवेशन नहीं है। अब जो ये कहते हैं कि अगर आखिर में नहीं पढ़ेंगे तो दुआ मुअल्लिक रहेगी, ये उनकी ज़ाती बात है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, और ये किसी हदीस से साबित नहीं है, किसी तरह से भी कोई दलील नहीं रखती है, बात बेदलील बात है। ठीक है, तो उम्मीद है बात वाज़ेह हो गई होगी। अल्लाह रब्बे करीम हमें सही दीन को समझने और पहुँचाने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।